प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हम बात करेंगे सरजानी टाउन के मसाइल पर। इलाका एमपीए शेख अब्दुल्ला मौजूद हैं। शेख साहब, लोगों के मसाइल आपने सुने देखे भी, क्या वजह है इनके मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे? अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ के जो मसाइल हैं ये हमारे इल्म में हैं और गुज़िश्ता समझे 15 साल से जो है ये मुस्तकिल इसी तरीके से ये मसाइल मौजूद हैं और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है सूबे में और वो इसको शायद हल करना ही नहीं चाहती। अभी लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ से एमपीए थे बासित भाई, उन्होंने स्कीमें बना के दी, यूसुफ गोट की स्पेशली स्कीम बना के दी कि यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम डाला जाए, पानी की लाइनें डाली जाएँ, फुटपाथ कुछ बना दिए जाएँ, इंक्रोचमेंट ख़त्म करके, और जो इनके घरों के आगे जो मसाइल हैं ये हल किए जाएँ। तो 50 करोड़ रुपए की स्कीम जो है अप्रूव हुई और उसके अंदर ये हुआ कि एक पार्शल पेमेंट पिछले जुलाई में आई, तो उसमें से भी कुछ रकम ही आई, बाकी तो मेरा ख्याल है आगे खुर्द-बुर्द हो गई है, क्या हुआ उसका। लेकिन जो आई रकम उसमें भी थोड़ा सा काम करा के उन्होंने कहा जो नेक्स्ट अब पेमेंट आएगी उसमें हम काम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो रिलीज़ हुए नहीं हुई स्कीमें, उसके पैसे आए नहीं आए कुछ पता नहीं चल रहा। और उसमें ये यूसुफ गोट के मसाइल जो है सर फहरिस्त हैं, यारू गोट के मसाइल सर फहरिस्त हैं। ये आपने देख लिया होगा कि किस तरह के यहाँ पे लोग रह रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर। सरजानी के हवाले से बताएं, सरजानी की आबादी कितनी है, कौन कौन से इलाके हैं और यहाँ क्या क्या मसाइल हैं जो लोग आपके पास शिकायत लेके आते हैं? सरजानी के सेक्टर हैं, 15 सेक्टर हैं सरजानी के, जिसमें से 7 आबाद हैं मुकम्मल तौर पे। उसके अलावा भी आगे सेक्टर 10 और सेक्टर 10 का 5 भी, ये सब आबाद होता चला जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कोई सिस्टम नहीं है। 7 तक तो सेवरेज का और पानी का सिस्टम केडीए ने जैसा भी टूटा फूटा डाला हुआ है, उसको डाले हुए भी अब गुज़िश्ता 20 साल तकरीबन हो रहे हैं कि वो मुस्तफ़ा कमाल भाई की जो मेयरशिप का टाइम था उसके अंदर वो डला था, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, जहांगीर आफ्ताब साहब ने एक रोड बनाया था जिससे अभी हम निकल के आए, वो रोड एक वाहिद रोड उन्होंने बनाया था जिसपे उस वक्त भी 60 करोड़ रुपए के करीब तकरीबन फ़ंड आया था। तो ये सरजानी उसी तरह से बदहाल रहा और अभी भी बदहाल है। इसके जो मसाइल हैं बेसिक वो ये है कि केडीए की स्कीम थी 41, और इसको केडीए ने लुक आफ्टर नहीं किया जिस तरह उसे करना चाहिए था। उसके बजाय उन्होंने इसको छोड़ दिया लैंड माफिया के रहमो करम पे, और लैंड माफिया ने इसको जिस तरीके से बेदर्दी से नोचा खसूटा है, और जहाँ जहाँ उनका बस चला उन्होंने इसके ऊपर इंक्रोचमेंट करके और अपने कहीं 60 गज़ के, कहीं 80 गज़ के, कहीं 100 गज़ के उन्होंने प्लॉट काटे और लोगों को दे दिए। आबादी बेहंगम बेतरतीब बढ़ती जा रही है, जी। ठीक है। आपका कहने का मकसद है कोई प्लानिंग नहीं की गई यहाँ आबादी के लिहाज से? नहीं, जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई ना। केडीए ने जो प्लानिंग की थी वो तो बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, स्कूल थे, कॉलेज, यहाँ पे पार्क थे, सारी चीज़ें मौजूद थी, तमाम फैसिलिटीज़ थी। जब ये लैंड माफिया ने इसको आके बेहंगम तरीके से बसाना शुरू किया तो उसको केडीए ने रोका नहीं, किसी भी अथॉरिटी ने नहीं रोका और आज भी नहीं रोक रहे, जबकि हम हर वक्त इसी मसले पे सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है, जो कब्ज़ा हो रहा है, इसको रोका जाए किसी तरीके से। जो अलाटीज़ हैं उनको बुला करके उनके प्लॉट दिए जाए। अलाटीज़ धक्के खाते रहते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पे कंप्लेन है, थाने के अंदर, डीआईजी ऑफिस में, या कहीं पे भी वो जाते हैं बेचारे, डीसी ऑफिस में धक्का खा के आते हैं, एमपी हमारे ऑफिस में, और आकर के अपनी कंप्लेन देते हैं। लेकिन हमारी ये अथॉरिटी नहीं है कि हम उनका कब्ज़ा खाली करा के दें, ये तो पुलिस या कोई फोर्स ही उनको खाली करा के दे सकती है। इसलिए ये सबसे बड़ा मसला बन गया इस वक्त सरजानी का। उसकी वजह से सेवरेज की लाइनें इंक्रोचमेंट के अंदर दब गई हैं। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि यहाँ से सेवरेज की लाइन जा रही है उसके ऊपर मकान बना दिया, पानी की लाइन जा रही है उसके ऊपर मकान बना दिया। ये यहाँ पे हमने कनेक्शन कराए थे K3 के हवाले से अप्रूवल ले करके, और यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि उन्होंने वो कनेक्शन यहाँ से K3 के काट दिए। बड़े एहतजाज के बाद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया तो उसके बाद उन्होंने एक कनेक्शन यहाँ पे करके दिया है, जबकि L1 के अंदर जहाँ से भी हम आए वहाँ पे पानी 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन के बाद वहाँ पे पानी आता है। और लोग जो है किस तरीके से टैंकर यहाँ पे ख़रीदने की सकत नहीं है लोगों, वो इसी तरह गुजारा करते हैं कि कहीं से बाल्टी ले आए भर के, कहीं से और दूसरे एरिया में चले गए, वहाँ से अपना कोई कैन भर के ले आए और कुछ दिन निकाल लिए। तो ये इतनी मतलब यहाँ पे कस्मा पुरसी की आलम है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक एमपी हो के आप भी मायूस नज़र आ रहे हैं। आपकी हुकूमत जो है, पार्टी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी के साथ कोalition में रही, तो क्या वजह आप लोग भी ये मसाइल हल नहीं कर पाए? नहीं, कोलिशन पार्टनर ज़रूर रहे, लेकिन जब हम निकले तो सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से निकले कि मसाइल हल नहीं हो रहे थे, मसाइल का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मायूस हम बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको करेंगे, अपने जो भी हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हम इसको कोशिश करेंगे। अभी बल्दियाती निज़ाम हमारे हाथ में नहीं है,
लेकिन आगे चल के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अब जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसमें MKM भरपूर हिस्सा लेगी और बल्दियात अपने हाथ में लेगी। और ये काम ज़्यादातर जो है लोकल गवर्नमेंट्स के काम है, जो लोकल गवर्नमेंट्स को करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे इलाका MPA शेख अब्दुल्ला। इनका कहना है कि मुशर्रफ दौर में यहाँ पे तरक्याती काम हुए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये अवलीन तरजीह है कि यहाँ के मसाइल वो हल कर सकें। तमाम डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने बताया कि PC1 यहाँ के तैयार हो चुके हैं। जैसे ही फ़ंड आएगा इन इलाकों पर लगाया जाएगा और यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। गटल